ईपीएफओ के तहत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया 4 महीने का समय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट का सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ योजना के लिए वेतन सीमा में बदलाव करने के बारे में 4 महीने के भीतर फैसला करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सरकार को यह आदेश तब दिया जब बताया गया कि ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा में पिछले 11 सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और एएस चंदूरकर की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि ईपीएफओ फिलहाल उन लोगों को कवरेज से बाहर रखता है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को इस आदेश की प्रति के साथ 2 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन देने को कहा। इसके साथ ही केंद्र सरकार को ईपीएफओ के लिए वेतन सीमा में बदलाव करने के बारे में 4 महीने के भीतर समुचित फैसला करने का भी आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने यह बताया कि पिछले 11 साल से वेतन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम वेतन ईपीएफओ की 15,000 रुपये प्रति महीने की वेतन सीमा से काफ़ी अधिक है। उन्होंने पीठ से ये भी कहा कि इसकी वजह से अधिकांश कर्मचारी श्रमिक ईपीएफओ स्कीम के फायदों और सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। अधिवक्ता ने पीठ से ये भी कहा कि जो कर्मचारी वेतन तय सीमा से अधिक कमाते हैं उन्हें ईपीएफओ स्कीमों का फायदा भी नहीं मिलता है। तो लंबे समय से वेतन सीमा में बदलाव नहीं किए जाने से यह अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत बनाई गई एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत वेतन सीमा में मनमाने और अनियमित बदलाव से कर्मचारियों को नुकसान होता है। सरकार ने वेतन सीमा में अनियमित रूप से बदलाव किया और कभी कभी 13 से 14 साल बाद भी बिना किसी तय समय सीमा या महंगाई, न्यूनतम वेतन, प्रति व्यक्ति आय या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे संबंधित आर्थिक संकेतकों पर विचार किए बगैर ही किया गया। तो इसी की वजह से काफ़ी बड़ा श्रम बल इस हिस्से से यानी कि इससे बाहर हो जाता है और उन्हें ईपीएफओ का जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इसीलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि 4 महीने के भीतर सरकार इसके संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपे और न्यूनतम वेतन में जो लिमिट है उसमें बढ़ोतरी पर अपना रुख जमा करे। तो ये एक ताज़ा अपडेट निकल कर आई ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ वेतन सीमा में बदलाव के लिए केंद्र सरकार को 4 महीने का समय दिया है। यदि बदलाव हो जाता है तो काफ़ी बड़ा श्रम बल ईपीएफओ के दायरे में आ जाएगा और उन्हें ईपीएफओ की स्कीमों का फ़ायदा भी मिलने लगेगा। तो कर्मचारी से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।